Hi everyone, my name is Moon Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts. आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सुपर ह्यूमंस के बारे में। कुछ ऐसे ह्यूमन जो हम सब से या आप से हमसे बहुत अलग है, क्योंकि पूरी दुनिया की इन लाखों करोड़ों आबादियों में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट या उनकी जेनेटिक की वजह से वो बाकी लोगों से बहुत अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टीफन विल्शायर के बारे में, जो कि एक आम इंसान है हम जैसों की तरह, लेकिन उनमें एक खास एबिलिटी ये है, न्यूयॉर्क का चक्कर काटा खाली 20 मिनट के लिए एक चॉपर में। उन्होंने सारा कुछ एक 20 फुट चार्ट पे बना दिया, स्केच उसका वापस। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खाली एक इंसान 20 मिनट में इतना सब कुछ याद कैसे कर सकता है, क्योंकि उनके पास एक एडिशनल एबिलिटी थी जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं खाली एक बार तो आप उसको बहुत टाइम तक याद रख सकते हैं। इसी की तरह स्टीफन विल्शायर के पास ऐसी एबिलिटी होने की वजह से उन्होंने पूरी न्यूयॉर्क का एक स्केच बना दिया। खाली 20 मिनट में उस स्केच में उन्होंने नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एक्यूरेट बनाए थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं साइंस के मुताबिक एक आम इंसान 4 से 5 दिन तक अगर ना सोए तो वो मर भी सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि वियतनाम में रहता है, जिसका नाम थाई नोगैक है, जो कि 75 ईयर्स ओल्ड है, जो कि 42 ईयर्स से अभी तक नहीं सोया है। ये जो कंडीशन है ये 1974 से आज तक वैसी ही है। उनकी बॉडी कभी भी नहीं सोती, चाहे वो रात हो। बोलेंगे कि अगर रात को ना सोता हो तो दिन में सोता है, ऐसा नहीं है। वो कभी भी ना रात को ना दिन को कभी भी नहीं सोता। इस वजह से उनका जो नाम है वो मेंशन किया गया ज्योग्राफिकल मैगजीन्स में। बहुत टाइम बीमार होने के बाद भी जब डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया था, लेकिन ना सोने की वजह से उनके जिस्म में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। मतलब अगर वो बीमार थे तो उसकी वजह उनका ना सोना नहीं था। वो आराम से उठते हैं, आराम से बैठते हैं, और आज तक मॉडर्न मेडिसिन में ये बात मिस्ट्री के हिसाब से लिखी गई है कि एक आम इंसान 40 साल तक या 42 ईयर्स तक कैसे नहीं सो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सर्दी या गर्मी किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपका कहना होगा किसी लिमिट तक। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जिसका नाम है विम हॉफ, जिसके नाम बहुत ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, क्योंकि वो अपने इस रिमार्केबल टेम्परेचर की वजह से जाने जाते हैं। विम हॉफ का रिकॉर्ड है कि जब वो माउंटेन्स या बर्फीले पहाड़ों पे जाते हैं तो अक्सर वहाँ पर इतनी ठंड की वजह से लोग कांपते हैं, लेकिन वहीं पर विम हॉफ अपने एक जूते और शॉर्ट्स में घूमते रहते हैं। हालांकि रेगिस्तान में भी जहाँ पर गर्मी हद से ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो बिना पानी और बिना खाए भी आराम से दौड़ते हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ होने की वजह से विम हॉफ को बहुत सारी डॉक्टरों ने मना किया कि आप ऐसा ना करें। लेकिन जब उन पे रिसर्च की गई तो विम हॉफ जो है, उनका जो जिस्म है वो अपने इम्यून सिस्टम को खुद ही रिकवर करता है इन चीज़ों से। अपनी बॉडी को खुद मैनेज करते हैं कि जिससे उनको ना कोई शिवरिंग उठे ठंड से, ना कोई डिहाइड्रेशन हो गर्मी से। अगर एक आम इंसान ऐसी चीज़ों को करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि बहुत सारी प्रैक्टिस। अगर एक आम इंसान बिना प्रैक्टिस इस चीज़ को करता है तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं अब बात करूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको पूरी दुनिया में द बैटरी मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्लाविसा बीबा के बारे में। स्लाविसा बीबा एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास इनक्रेडिबल एबिलिटी है। उनका रिकॉर्ड, जब वो 17 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने 1983 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने अपने जिस्म के सहारे, या मान लीजिए अब जिस्म से 20,000 वोल्ट डिस्चार्ज किए। शायद ये आपके दिमाग के रोंगटे खड़े कर दे, लेकिन ये सच बात है। आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, अगर हम आम इंसान को ले लें और वो एक इलेक्ट्रिक करंट उसको दे दें तो वो वहीं पर मर जाएगा। लेकिन वहीं पर स्लाविसा एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सेकंड रिकॉर्ड बनाया था 2003 में, जब उन्होंने पानी को गरमा दिया था 1 मिनट 37 सेकंड्स में
97 डिग्री सेल्सियस तक। साइंटिस्ट अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि आखिर स्लाविज़ा ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि स्लाविज़ा अपने जिस्म के सहारे एक बल्ब को लाइट कर देते हैं, सॉसेजेस को कुक कर देते हैं, यहाँ तक कि आग भी जला लेते हैं। स्लाविज़ा अपनी इस एबिलिटी की वजह से, जो कि अपने जिस्म के सहारे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, उसकी वजह से उनको पूरी दुनिया में द बैटरी मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर्स का ये कहना है स्लाविज़ा की जो पावर है, जो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं अपने जिस्म से, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से है, क्योंकि ना कभी पसीना आता है, ना उनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अब बात करूं वेरोनिका साइडर के बारे में। वेरोनिका साइडर एक जर्मन डेंटिस्ट है, जिनकी पावर एक डेंटिस्ट होना नहीं बल्कि एक सुपरविजन आईसाइट है। जी हाँ, जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी में उनकी आँखों को टेस्ट में लिया, यानी उनकी आँखों में कुछ टेस्ट्स किए, तो वहाँ पर मर्क्यूलस आईसाइट मिली। जो वेरोनिका साइडर है वो साफ साफ देख सकती है एक फुटबॉल ग्राउंड में गिरी हुई कोई भी चीज़। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब वो खुद 20 साल की हुई तो उसके बाद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मेरे पास मर्क्यूलस सुपरविजन है। फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें, ये इम्पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए इतनी दूर गिरी हुई ऑब्जेक्ट को देखना। इसी की वजह से वेरोनिका साइडर को सुपर ह्यूमन एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। अगर मैं अब बात करूं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी दौड़ते दौड़ते थकता ही नहीं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डीन कार्नेज़ीज़ के बारे में। डीन कार्नेज़ीज़ एक वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जिनकी एबिलिटी फिजिकल एंड्योरेंस है, जो कि आराम से दौड़ पाते हैं 350 माइल्स तक, जो कंप्लीट कर दिए थे 50 मैराथन इन 50 डेज। हालांकि वो ग्लेशियल वेदर्स यानी साउथ पोल से भी रेस करते हुए देखे गए हैं। एक दिन की बात है जब अमेरिकन जो कि अल्ट्रा मैराथनर्स बनने वाले थे, उन्होंने टेस्ट किया कि हम देखेंगे जो डीन कार्नेज़ीज़ है उनकी बॉडी का लिमिट क्या है। तो जब स्टार्ट हुआ ये रेस, या मान लीजिए आप जब डीन कार्नेज़ीज़ 30 की उम्र में थे, तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद एक टकीला ब्लास्ट ले लिया। टकीला ब्लास्ट का मतलब सोडा या कुछ अल्कोहलिक चीज़ें होती हैं, जो उन्होंने पहले ले ली और चल पड़े। अब शायद सोच भी नहीं सकते, उनका जो जिस्म है वो रिसाइलेंट स्ट्रॉन्ग बॉडी है विद ए मेटाबॉलिज्म, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि साइंटिस्ट आज तक उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिस्ट की तरफ, जो कि एक ऐसा सुपर ह्यूमन है जिसकी एबिलिटी सुनकर शायद आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ केविन रिचर्डसन के बारे में। केविन रिचर्डसन खुद को एक एनिमल बिहेवियरिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो ईजिली इंटरेक्ट कर पाते हैं वाइल्ड एलिमेंट्स से। केविन रिचर्डसन जो कि पैदा हुए थे जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। केविन रिचर्डसन को आज हम टीवी सेलिब्रिटी के ओर से जानते हैं, क्योंकि वो एक बिग रोल प्ले करते हैं जिसमें शेरों के साथ खेलना, हाइनास के साथ खेलना या लेपर्ड्स के साथ खेलना। वाइल्ड उनको कमांड भी देते हैं खाने के लिए, पीने के लिए या सोने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि केविन रिचर्डसन के पास या तो गॉड गिफ्टेड या तो जेनेटिकली उनके पास ये एबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं इन डेंजरस एनिमल से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।